नारायणं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर यावत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा अरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी शुभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणार बिंदों पर कोटशा प्रणति समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र की पावन लीला चरित्र पर अपने मन को समाहित किए हुए हैं। कल के दिवस पर हम सबने श्रवण किया हमारे बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल गोकुल पर कैसी लीलाएं कर रहे हैं। गोकुल आते ही प्रभु सबसे पहले पूतना का उद्धार किए हैं। उसके बाद शक्टासुर है तृणावर्त है इनका भी संहार किया। और अभी तक हमारे लाला का नामकरण नहीं हुआ। अभी तक जो भी मन में आ जाए जिस ब्रजवासी के वही प्रेम से कहने लगता। एक बार गर्गाचार्य जी महाराज जो यदुवंशियों के आचार्य हैं वह गोकुल को आते हैं। तब नंद बाबा उनके पास गए। गर्गहा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः, ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। नंद बाबा जाकर के प्रणाम किए, प्रार्थना किए कि हे ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, हे महाराज चलिए हमारे बालकों का नामकरण आपके द्वारा हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो नंद, तुम्हें तो पता है मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ। मैं नामकरण करूंगा तो कंस को यह ज्ञात हो जाएगा कि ये वसुदेव जी के बालक हैं। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि इसको बहुत ज़्यादा बहुत विस्तृत रूप से आयोजन इस नामकरण का नहीं रखेंगे। आप गौशाला पर जाकर माताएं रहेंगी उन बालकों को लेकर के, और उनका नामकरण आप गौशाला पर कर दीजिए। गर्गाचार्य जी तो चाहते ही ऐसा थे, है ना। आज जिस जो अनामी है आज उसका नामकरण करने का, उस परमात्मा का नामकरण करने का अवसर गर्गाचार्य जी के जीवन में आया है। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है। इधर और नंद बाबा आकर के यह शुभ समाचार माताओं को बताए। यशोदा मैया रोहिणी मैया दोनों बड़ी प्रसन्न हुई और लाला कृष्ण बलदाऊ दोनों को सुंदर स्नान कराया है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए हैं, अच्छा श्रृंगार किया है। दोनों माताओं ने विचार किया कि जो हमारे
बालकों का नामकरण करने वाले हैं। कन्हैया जैसे हमारे बाल गोपाल का नामकरण जो करने वाले बाबा हैं, उनको भी देखते हैं कितने पानी में हैं, कितने ज्ञानी हैं। इसलिए रोहिणी मैया ने ले लिया कन्हैया को और यशोदा मैया ने ले लिया बलदाऊ जी को। पहुंच गए, गर्गाचार्य जी को प्रणाम करके बैठे हैं। गर्गाचार्य जी का पूजन किया है सबने। इसके बाद गर्गाचार्य जी जैसे ही माता यशोदा के गोद में लेटे हुए बलराम जी को देखा, प्रसन्न होकर के तर्जनी अंगुली से इशारा करते हुए कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यात् बलं विदुः। यह जो यशोदा के गोद पर लेटा हुआ है, ये रोहिणी का पुत्र है। बल के अधिकता के कारण लोग इसे बल कहेंगे और यह सबको आनंदित करेगा, सबको सुख पहुंचाएगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। और यह हमेशा अपने बल के साथ ही इस नाम से जाना जाएगा, बलराम। जैसे ही बलराम सुना है, बलदाऊ सुना है, सारे जो है प्रसन्न हो गए और जय जयकार करने लगे। देवता लोग भी, बोलिए बलदाऊ भैया की जय। उन्होंने कहा कि ये जितने भी यदुवंशी इधर उधर यत्र तत्र बिखर गए हैं, उन सबको यह एकत्रित करेंगे, सबका मेल मिलाप कराएंगे, इसलिए इनका एक दूसरा नाम होगा संकर्षण। इसके बाद नंद बाबा की दृष्टि जैसे ही रोहिणी माता के गोद पर लेटे हुए कन्हैया, उस कृष्ण छलिया, उस चितचोर के ऊपर गई है, उन्होंने गर्गाचार्य जी के मन को चुरा लिया, चित्त को चुरा लिया। गर्गाचार्य जी भाव समाधि में चले गए। गर्गाचार्य जी देहाभिमान शून्य हो गया, उनको देह की सुध ना रही। बहुत समय हो गया, बाबा ने हिलाया, अरे महाराज सो गए क्या आप? गर्गाचार्य जी पुलकित होकर के कहने लगे, हे नंद, तुम्हारा भाग्योदय हो गया, जन्म जन्म की तपस्या का तुमको फल प्राप्त हो गया। ये जो रोहिणी के गोद पर लेटे हुए हैं, ये यशोदानंदन है और प्रत्येक युग में ये शरीर ग्रहण करते हैं। इस समय इन्होंने मेघों के वर्ण कृष्ण वर्ण को स्वीकार किया है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। जैसे ही सुना है सब प्रमुदित हो गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। कहने लगे कि इनके कर्म, इनके नाम अनंत हैं, इनकी लीला के अनुसार इनके कई नाम हैं और ये बड़ी बड़ी आपत्तियों से, बड़े बड़े संकट से आप सबकी रक्षा करेंगे। जितना मैं इनके स्वरूप को समझ सकता हूँ, साधारण पुरुष नहीं समझ सकते। बस इतना समझ लो नंद कि यह गोप गाय गोपी पूरे ब्रजवासियों की, भक्तों की बड़ी बड़ी आपत्ति विपत्तियों से रक्षा करेगा। और गुणों में यह साक्षात नारायण के समान है। भगवान की लीला कर अभी होना है, इसलिए साक्षात प्रकट नहीं कर रहे। गर्गाचार्य जी तत्वदर्शी महात्मा हैं। उन्होंने कहा कि हे नंद, इनमें साक्षात नारायण के सारे गुण हैं। ये नहीं कहा कि साक्षात नारायण ही है। इसके बाद वह नामकरण करके गर्गाचार्य जी मथुरा को लौट गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। इधर भगवान की अब बाल लीलाओं का वर्णन प्रारंभ होता है। भगवान कृष्ण की तो अनंत बाल लीलाएं हैं महाराज। रसिक जन, भक्त जन इनको खूब भक्ति के साथ, भाव के साथ कहते सुनते हैं। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि काले न ब्रज ताल्पेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजृंभतु। काले न ब्रज ताल्पेन, समय के हिसाब से हमारे कन्हैया थोड़ी और बड़े हो गए और चलने लगे। सीधा भी पैर पर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी बालक सीधा चलना नहीं सीखता, उसका एक क्रम होता है। पहले वो घिसिट घिसिट करके चलते हैं। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, कन्हैया भी हमारे घुटने और
हाथों, केवल घुटनों और हाथों का सहारा लेकर के चल रहे हैं, घिसिट रहे हैं, सुंदर लीला कर रहे हैं। मैया दोनों कृष्ण बलदाऊ को सुंदर स्नान करा करके श्रृंगार करके बिठाल देती कि लाला निक यहीं बैठे हो। और हमारे लाला कन्हैया कहाँ शांत बैठने वाले हैं, ये तो नटखट है। और दोनों भाई ये आगे आगे जाते, पीछे पीछे बलदाऊ को भी जाना पड़ता। और जाते गोकुल के गलियों में, जहां पर पानी दिखता वहीं जाते और मिट्टी और पानी को से खेलने लगते। जैसे ही मैया यशोदा की दृष्टि पड़ी कीचड़ में खेलते हुए दोनों को देखा, तो डांटने लगी। मैया की डांट कैसी है, डांट में भी प्रेम है। उन्होंने कहा, पंकाभिषिक्त सकला वयवम विलोक्या दामोदरम वदति को पवसात यशोदा। दामोदर कन्हैया से कोप में क्रोध में आकर के मैया कह रही है क्या, तुम सुकरोसी गत जन्मनि पूतना रे इत्यक्ति संस्मित मुखो वतु नो मुरारे। मैया यशोदा ने कन्हैया को जब ऐसी अवस्था में देखा तो थोड़ा सा क्रोध में आकर के कहती है, क्यों रे पूतना के शत्रु, तो पूर्व जन्म में शूकर था क्या जो इस प्रकार तुझे कीचड़ में खेलना अच्छा लगता है। कन्हैया ने विचार किया कि अरे मेरी मैया तो बड़ी भारी ज्योतिषाचार है, इसने तो जान लिया कि मैं पूर्व जन्म में शूकर था। और हाँ, मैं पूर्व जन्म में शूकर था। वाराह अवतार लिया था ना भगवान ने, पृथ्वी को रसातल से ऊपर स्थापित करने के लिए। उन्होंने कहा, हाँ मैया, मैं पूर्व जन्म में शूकर था। जैसे ही हाँ में सिर हिलाया, मैया प्रसन्न हो गई, सारा गुस्सा भूल गई और कन्हैया को उठा करके दुलार करने लगी। सुंदर कृष्ण बलदाऊ को स्नान पुनः कराती हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाती हैं, फिर बिठा ले देती हैं। लेकिन कहाँ बैठने वाले हैं कन्हैया। एक दिन देखे नंदांगण पर एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा बछड़ा बैठा हुआ था, आराम से वो विश्राम कर रहा था। ये हमारे नटखट कन्हैया धीरे धीरे हाथ और घुटने का सहारा लेकर घिसटते घिसटते गए और उस बछड़े का पूंछ पीछे से पकड़ लिए। जैसे ही पूंछ पकड़े, अब उसको लगा ये क्या हो गया भाई, उठ करके भागने लगा। वो बछड़ा भागा, ये पूंछ से लटक गए हमारे प्रभु। जब लटक गए तब चिल्लाए, अरे मैया बचाओ, मैया बचाओ, मैया बचाओ। मैया यशोदा आई, बड़ी आफत कर ली लाला ने। अरे लाला छोड़ दे, छोड़ दे। कन्हैया अभी छोटे ही हैं, सोचा कि मैया सोच रही है, कह रही है छोड़ दे, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी कछनी छोड़ दिया कि शायद कछनी छोड़ने से रुक जाए। मैया सारे जो दास दासी हैं, गोप गोपियां हैं, सब इस सुंदर दृश्य को देख करके आनंदित तो हो रहे हैं। कन्हैया ने सोचा कछनी छोड़ने से रुका नहीं तो इसका मतलब कछनी बस से काम नहीं चलेगा, और धीरे से अपनी लंगोटी भी छोड़ दिए। हमारे लाला नंगा मनंगा हो गए। सारे जो है ब्रजवासी आनंदित तो हो रहे हैं कन्हैया की इस अनुपम बाल लीला से। नवमंडल से देवता लोग भी इस दृश्य का दर्शन करके निहाल हो रहे हैं। वह भी अपने भाग्यों की सराहना कर रहे हैं कि धन्य है प्रभु, आपने कितनी कृपा, कितना उपकार हम पर किया, ऐसी लीला का जो दर्शन करा रहे हैं। अब देखिए, बछड़े भी कोई साधारण नहीं है। हम सब ने सुना, भगवान जब अवतरित होने वाले थे तो जब वो अत्याचार पापाचार ये असुर लोग करने लगे, तो पृथ्वी सहित सब देवता गए भगवान की शरण में। तो भगवान ने कहा कि मैं यदुवंश में कृष्ण रूप में आऊंगा, आप जाइए ब्रज में लीला में सहायक बनिए, कोई बछड़ा बनिए, कोई गाय, कोई गोपी, कोई वृक्ष, लता पता झाड़ी। तो ये सब दिव्य आत्मा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता हैं। कोई बछड़ा है, कोई गाय है, कोई वहां की लता पता झाड़ी है। इसलिए ऐसी अनुपम लीला हो रही है जिसका आनंद का कोई पारावार नहीं। जैसे तैसे करके मैया ने कन्हैया को उस बछड़े से उतारा है, उसको रोका है। ऐसे ही कभी दोनों भाई देखते कि कोई कुत्ता बैठा हुआ है, स्वान, स्वान को कुत्ता कहते हैं,
तो कन्हैया जो है बोलते अपने बड़े भैया से कि आप इसके मुख को पकड़िए, और अपने दांतों को गिनने लगते। मैया देखती तो डर जाती, जल्दी जल्दी आती और उनको हटाती। कहीं पर देखते कि पानी भरा हुआ है, दोनों छलांग लगा देते, और जब नीचे डूबते ऊपर आते तो चिल्लाते मैया बचाओ मैया बचाओ। तुरंत सारा घर का काम धंधा छोड़ करके यशोदा दौड़ी दौड़ी आती। बड़े बड़े लीला यहाँ पर महाराज। पक्षी में जो बड़े सुंदर नृत्य करने वाला पक्षी, जिस मोर, मोर आता है, हमारे कन्हैया को अपनी पीठ पर बिठाल करके पूरा ब्रज का दर्शन कराता है, और फिर आकर के उसी नंद बाबा के मह जो है आंगन पर उनको उतार देता है। ऐसी लीला हो रही है, बड़ी दिव्य लीला है। और माता यशोदा सारा काम धाम छोड़ करके इन्हीं दोनों को देखती रहती है, क्योंकि अब माताएं जानती हैं, क्योंकि जो बालक छोटे छोटे होते हैं तो फिर कुछ काम नहीं कर पाती हैं जब तक वो या तो शयन नहीं कर रहे, शयन में भी निरंतर देखना पड़ता है कि कब ये उठ रहे हैं, है ना। तो सारा काम धंधा छोड़ करके इन्हीं दोनों को देखती रहती। एक बार क्या हुआ, हमारे प्रभु अब कुछ बड़े हो गए, अब घिसिट करके नहीं चलते हैं अपने सुंदर पैरों से। माता यशोदा ने पांव पर बड़ी सुंदर पैजनियां पहना रखी हैं, और जब चलते हैं पूरे उस महल पर तो बड़ा सुंदर अनुपम झांकी होती है। एक बार एक सखी ने भगवान के ऐसे दिव्य रूप का दर्शन किया कि वो जाकर के सभी सखियों को एकत्रित किया कि आओ आओ आओ। सब सखियों ने कहा क्या हुआ। उन्होंने कहा अरे बहन, आज मैंने ऐसा दृश्य देखा है कि मैं क्या बताऊं। अरे बता सही, क्या देखा तूने। तो बता रही है कि क्या देखा। शृणु सखी कौतुकमेकं नन्दनिकेताङ्गणे मया दृष्टं। गोधूलिधूसरिताङ्गः नृत्यति वेदांत सिद्धांत। सखी, मैंने देखा एक बड़ा अद्भुत कौतुक। शृणु सखी कौतुक एकम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम। क्या बोले, वेदांत के सिद्धांत रूप भगवान कृष्णचंद्र, उनको मैंने नृत्य करते हुए देखा। गोधूल धूसरी तांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। गोधूल से सने हुए बाल गोपाल हमारे प्रभु का ऐसा नृत्य जब उन गोपियों ने सुना है, उनके मन में बस यही आस आई कि कब प्रभु हमारे घर आएंगे, कब हमको दर्शन देंगे। कन्हैया इस गोपियों के प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और जल्दी दर्शन देंगे। बड़ी सुंदर बाल लीला आगे माखन चोरी की आएगी। आज यहीं तक समय हो चुका है, इसलिए यहीं तक। आइए बारी बारी से पिछले दिनों के आप लोगों ने जो श्लोक तैयार किए हैं वो सुनाएंगे। जिस क्रम से हम नाम लेंगे और उसी क्रम से आप सब सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे शुभम उपाध्याय जी हैं, उनके बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, उनके बाद पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, और उनके बाद निरंजन जी हैं। निरंजन जी के बाद सची तिवारी जी हैं, और फिर कृष्णा जी हैं, उन्नति मिश्रा जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, हर्षिता जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, है ना, उमेश मिश्रा जी हैं, रितु गोस्वामी जी हैं, नेहा जी हैं, साध्वी नेहा जी। चलिए, जिनका नाम नहीं लिए हैं राधे राधे गुरु। सुनाइए सुनाइए। राधे राधे। नंद गोप गृहे जाता, यशोदा गर्भ संभव, ततस्थो नाथयस्यामि, विंध्याचल निवासिनी। राधे राधे गुरु। हाँ, बहुत बढ़िया। राधे राधे। आकांक्षा शुक्ला जी। डॉक्टर वैशाली जी पहले। हाँ, राधे राधे गुरुजी। हाँ। तमद्भूतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मगलशौपिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम् विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानन्दः स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्। ठीक है।
आप सुनाइए पंडित सचिन शास्त्री जी। राधा दी गुरु जी प्रणाम। जी सुनाइए। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ न शिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। एक और क्या था, कंसेन प्रेता होरा पूतना बालघातनी शिशुंश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। राधा दी गुरु जी। राधे राधे। आकांक्षा शुक्ला जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ सुनाइए राधे राधे। तमत्तभूतं बालकम् अम्बुजेश शरणं चतुर्भुजं शङ्खकदायुधायुधं श्रीवश्य लक्ष्मं करशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्यपयोधशोभकम्। बहुत अच्छा। इनके बाद आगे सुनाए निरंजन जी हैं। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतदीप प्रतिष्ठितं मनो योगेश्वरोऽवतु। राधे राधे गुरु। बहुत अच्छा। तृप्ति पांडे। तृप्ति पांडे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। नाहं विसङ्के सुरराजवज्रान् नात्यच्छसूनां नमयस्य दाण्डत् नग्नकर्यशो मानिलवितपास्ता वृषं ब्रह्म कुलावामानत् नायत्र वैकुण्ठे कथा सुधापगान साधवो भागवतस्तदाश्रया नयत्र यज्ञे सुमुखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि निवेशसेव्यताम् जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वृक्षों में चंदन बड़ा और नागों में जैसे शेष नदियों में गंगा बड़ी और देशों में भारत देश। राधे राधे गुरु जी। हारमोनियम वादन भी करती हैं ना आप? जी गुरु जी। कहाँ सीखती हैं? गुरु जी मैं तो घर पे ही सीखी हूँ, मेरी दादी से आता है तो वही सिखाई है। अरे वाह भाई, दादी जी आपकी बजाती थी हारमोनियम? वाह, जी गुरु जी। बहुत बढ़िया। ठीक है, उमेश जी आप सुनाइए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। गुरुजी राधे राधे। हम्म। समय दीजिए जल्दी अब। विशेष रूप से समय देने की आवश्यकता है उमेश जी। जी गुरुजी थोड़ा बाइक चला रहे हैं, गुरुजी कहीं जा रहे हैं। अच्छा, का शादी विवाह में? हाँ एक बारात आना है, कहीं जा रहे हमको भी लिए चलिए करिए भाई निमंत्रण, हमको भी बड़ा अच्छा लगता है जाने। हैं। अकेले 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 चले जाते हैं। उन्नति जी आप सुनाइए। जी गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी मैं यही मंगलाचरण के आगे के जो याद किए हैं वही सुना दूं, मैंने जो भागवत में। अच्छा सुनाइए। जी। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्।
कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे पिशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमयकवातपित्ते कण्ठावरोधाधनविदो स्मरणं कुस्तस्ते बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारम्यं सपतरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जी गुरु जी। बहुत अच्छा। जानकी लक्षराज जी, स्वागत है आपका। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सा मुञ्च मुञ्चालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्माणि विवर्त्य नेत्रे चरणो भुजो मुहुः प्रस्मिन् गात्रा क्षिपतिरुरोधः इन्द्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान्नारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिसचितं मनो योगेश्वरो वतु। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आप सुनाइए आदिति चौबे जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। अथाता श्रूयस्तां राजन् वंशः सोमस्य पावना यस्मिन्नेलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तया नृपभुज बल विदु शिवधनुराहु गरं कठोर विदित सब काहू तजहु आसि निज निज ग्रह जाहु लिखाना विधि वेदे ही विवाहु। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आप सुनाइए कृष्णा जी, फिर मंजू शर्मा जी, फिर हर्षिता राधे जी। राधे गुरुदेव। राधे राधे। सामुञ्च मुञ्चाल्मितिः प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिले जीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजो मुहुः प्रवेशन् गात्रा श्रीपतिरुरोदः रसविन्द गात्रा। इन्द्रियाणि ऋषिकेशः प्राणनारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु पूतना लोकपालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिज्ञासयापि हरये स्तनं दत्त्वाप सद्गतिम्। राधे राधे गुरुदेव। अनुस्वार विसर्ग में त्रुटियां हैं, ध्यान दीजिए, रिकॉर्डिंग ज्यादा सुना करिए, ऐसे में काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब आप पुराने छात्र हैं। अब आप कमान अगर नहीं संभालेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। अब कौन है? लवकुश। हर्षिता जी सुनाइए, फिर लवकुश जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरन्त यद्यं ते संगातेषु वास्त्रियग्विद्धरि अथात श्रूयतां राजन् वंशे सोमस्य पावना यस्मिन्नेलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तय गंगा गंगेति यो भूयात् योजनानां शतेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु लोकं स गजति संगमिति च मिथुनव्रतीनां मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत् बहिरिन्द्रियाणि एकश्चरणरहिषि चित्तमनन्त ईशे युञ्जीत तद् व्रतिषु साधु सुचेत प्रसंग। साधुषु चेत् प्रसंग एक बार भूपति मन माही भाई गलानी मोरे सुतनाई। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। ठीक है, साध्वी नेहा जी आप सुनाइए जो आपने तैयार किया हो। नेहा जी सुन पा रही हैं? राधे राधे गुरु जी। जी ऋतु सुनाइए आप इसमें। तवे मनः कृष्ण पदारविन्दयो वर्चांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्चना धीषु